जय श्री श्याम भक्तजनों। माँ देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की सभी भक्तजनों पर कृपा बरसती रहे। धनतेरस का पर्व, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्षी त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब देवी लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ अगर तुम वैसा ही मानोगे तो फिर साथ चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ पर रहो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो उन्होंने मुझे मना कर दिया, और भगवान स्वयं वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल दी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब फल फूल लग रहे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण श्री विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर श्री सागर में चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन दान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को जाने नहीं दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर चलने को हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोले, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान जी हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी जी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा देखकर कितने ही लोगों ने पूजा शुरू करनी आरंभ कर दी। जय माँ लक्ष्मी। इस कहानी को धनतेरस के दिन सुनने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बरसती है। जय श्री श्याम भक्तजनों।